नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इसमें मोशन इन प्लेन पढ़ रहे थे हम लोग। और मोशन इन प्लेन में हमने जो पढ़ा था पहला टॉपिक वेक्टर एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ा था। और वेक्टर एनालिसिस के 2 वीडियो आपके चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और उसी को आप जब देखेंगे तभी आपको ये जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, तभी आपको ये समझ में आएगा, जो कि इसी का चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वेक्टर एनालिसिस में हम लोगों ने वेक्टर के सारे टाइप्स, सम ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, को और वेक्टर कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, सब कुछ, रिजल्टेंट वेक्टर, सारा वेक्टर के सारे जितने भी टॉपिक हो सकते थे सब हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? दिस इज द मोशन विच इज इन 2 डायमेंशन। यही मोशन कैसा है? ये 2 डायमेंशनल मोशन है। इसी को हम लोग ध्यान से समझेंगे आज। तो अभी तक हम लोगों ने जो सबसे पहला चैप्टर देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता था कि सिर्फ एक ही लाइन में होगा, या तो लेंथ में होगा या विड्थ में होगा, आगे पीछे, ठीक है, दाएं बाएं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन होगा। मतलब क्या है? मतलब ये कि बॉडी का जो मोशन है वो 2 डायमेंशन में होगा एक साथ, या तो ऊपर और आगे या फिर पीछे और नीचे, दोनों बार एक साथ होगा मोशन। ठीक है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक फिगर समझते हैं जो कि कार्टेशियन सिस्टम का फिगर है। फिगर ये है, ये रहा हमारा कार्टेशियन सिस्टम, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस सिस्टम है। ठीक, अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इस एक्सिस सिस्टम में क्या होगा। यहाँ पे हम लोग इस एक्सिस सिस्टम में हम लोग किसी चीज को मेजर नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहला चैप्टर में ग्राफ देखा था, उसका ग्राफ नहीं देखेंगे हम लोग। इसमें सिर्फ क्या देखेंगे? मोशन देखेंगे प्रोजेक्टाइल का, कि किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, बोले तो ओरिजिन ओ। ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ लोकेशन दिखाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या दिखाएगा? लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे किसी हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ नहीं बनाने जा रहे, सिर्फ लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देखेंगे हम लोग। तो देखो, जैसे मैंने क्या किया, अब ऑब्जेक्ट को अगर केवल आप एक्स एक्सिस में फायर करते तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन होता, अगर वाई एक्सिस में फायर करते तो फिर स्ट्रेट लाइन मोशन होता, मोशन अंडर ग्रेविटी, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ना तो केवल एक्स एक्सिस में करूंगा ना केवल वाई एक्सिस में करूंगा, मैं किधर मोशन करने जा रहा हूँ? मैं किसी एक्स एक्सिस से किसी एंगल पे मोशन करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल है हमारा थीटा, और ये हमने किसी एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को फायर किया है। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने किसी एंगल पे फायर किया है तो ये ऑब्जेक्ट का मोशन भी कैसा होगा? उसी एंगल के अकॉर्डिंग मोशन होगा। कैसे? इस एंगल के अलावा ये मोशन ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। कैसे, जरा देखिए तो, ये जो आपने वेलोसिटी दी है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्या बोल दिया मैंने? u। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u हो जाएगी। अब ये u इनिशियल वेलोसिटी से मोशन करेगा, तो अब ये जो वेलोसिटी है ये इस ऑब्जेक्ट को आगे भी लेके जा रही है, आप देख पा रहे होंगे, और ऊपर भी लेके जा रही है। तो देखो इसका मोशन कैसे होगा? ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद अपने एक मैक्सिमम पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा तो क्या हो गया यहाँ पर कि इसके बाद ऊपर नहीं जा रहा है? तो ऐसा ये हो गया यहाँ पर, इस बात को यहीं पे खत्म करके समझ लेते हैं। क्या हो गया कि जब आपने इसको वेलोसिटी दी है किसी एंगल पे, तो इसमें जो अपवर्ड वेलोसिटी आपने दी है जो कि वाई डायरेक्शन में है, जिसको वर्टिकल वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे, वो वेलोसिटी यहाँ तक 0 हो गई है। इसके बाद ऊपर जाने के लिए इसके पास वेलोसिटी ही नहीं बची है। अब ऐसी तो क्या चीज होगी इसमें जिसने उस वेलोसिटी को 0 कर दिया है? वो चीज होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे की तरफ। तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज जी, ये किस साइड लग रहा है? नीचे की तरफ। और आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो कैसी थी? ऊपर की तरफ। तो उस वेलोसिटी को इस एक्सेलरेशन ने क्या कर दिया? धीरे 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 कम कर दिया, क्योंकि ये नीचे खींचना चाह रहा है, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, तो उस वेलोसिटी को धीरे धीरे कम कर देगा, और एक इंस्टेंट में वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और उसी इंस्टेंट में वो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूवमेंट करना बंद कर देगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी, जिसको हम लोग वी वाई बोलना चाह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0। वाई का मतलब है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इसी को हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी भी बोलेंगे। अभी हम लोग इसकी वैल्यूज भी निकालेंगे फिलहाल। अब देखिए, तो क्या आप सोच रहे होंगे सर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को क्या हुआ? उसको भी देखेंगे। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में, एक्स में तो कोई रिटार्डेशन नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एज इट इज रहने वाली है, दैट इज कांस्टेंट। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक बात है।
अभी फिलहाल तो इसका मोशन आगे चल के ऐसे हो जाएगा और ये जाके अर्थ को टच कर जाएगा। ठीक, अब देखिए जरा समझ लेते हैं। पहले तो हम लोग ये जो वेलोसिटी है ना, इसी के दो कंपोनेंट होंगे जो इस पार्टिकल को वर्टिकली मोशन करा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल मोशन करा रहे हैं। तो इसके हम लोग पहले कंपोनेंट कर लेते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं यूएक्स, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इसी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोलते हैं। और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा यूवाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में कंपोनेंट करना सिखाया था, वेक्टर जब पढ़ाया था फिर से कंपोनेंट बताया था, और हम लोग प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको कंपोनेंट निकालना बता देता हूँ कि ये यूएक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो उसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि इस पॉइंट से क्या करिए, आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल में मैंने लगाया कॉस थीटा। अब आप बताइए कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है, यू एक्स, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, यू। तो यहां से बताइए जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है दैट इज यूएक्स ना, तो यूएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूएक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यू कॉस थीटा। यही क्या हो गई हमारी, यही वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, यानी हम लोग कह सकते हैं यूएक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। एंड इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल दिस मोशन। ये क्या होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस मोशन में। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है, यानी इस वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी पे। तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या किया हमने, इस साइड एक परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 डिग्री एंगल बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है और दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो बताइए ये एंगल कितना बचेगा, 90, ये थीटा इसमें माइनस कर दो, कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा। ठीक, हमको क्या निकालना है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है, यानी हमको यू वाई निकालना है। तो ये जो यू वाई होगा इसको कैसे निकालेंगे, फिर से ये इस ट्रायंगल के लिए बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ये तो परपेंडिकुलर हमने डाला ही था, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस है, तो मैंने फिर से क्या लगा दिया, कॉस। अब की बार एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, कितना है, 90 माइनस थीटा। और क्या हो जाएगा बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारे पास, यू बाई हाइपोटेनियस क्या है, यू। ठीक है भैया, अब आप बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u बाई अपॉन यू। हमको क्या चाहिए, हमको वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी ही तो चाहिए, u बाई ही तो चाहिए, तो u बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा u sin थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई। यही u sin थीटा जो था, यही वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी हमारी। फिर धीरे धीरे चल के जो क्या हो गई, वहां पे जाके जीरो हो गई। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूं यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई। ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर आपसे किसी इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी पूछ दे, जैसे मान लो इस पॉइंट पे वो वेलोसिटी पूछ दे क्या होगी, तो फिर से आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट ux इक्वल्स टू, या vx कह दो उसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, vx मतलब फाइनल वेलोसिटी, और vx हो चाहे ux हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको बदलने के लिए कोई भी नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब देखिए अगर वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको मैंने बोल दिया vy, ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और कितनी हो जाएगी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे, अभी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए फिर यही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जाके इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कभी चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये जो वी वाई वेलोसिटी है ये चेंज होकर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। कितने तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। जैसे आपको वेलोसिटी की अगर बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इन दोनों में ही फाइनल वेलोसिटी आती है। अगर हमको इस मोशन का यहाँ तक का टाइम पता होता तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा देते v बराबर u प्लस एटी। तो हमारे पास, जैसे मैं लगाना चाह रहा हूँ, अब देखिए एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ लग रहा है और ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये एक्सेलेरेशन इसको कम करेगा ना वेलोसिटी को, दैट्स व्हाई द एक्सेलेरेशन इज माइनस, इसको ये नेगेटिव टाइम्स a इक्वल्स टू माइनस जी। क्योंकि अभी यहाँ से यहाँ तक का आप मोशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो कैसा हो रहा है, वेलोसिटी इसकी कम हो रही है। इसके बाद का जो मोशन है
यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर इसके बाद फिर से वेलोसिटी इसमें आ जाएगी, वो कैसे आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी, किसकी वजह से, इसी ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल तो हमने निकाल ली, वी वाई की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा आप लगा दिए v बराबर u प्लस ए टी, और किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो हमने कह दिया वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब देखिए आपको इस t की वैल्यू पता होना चाहिए इस इंस्टेंट पे, अगर पता है तो लग जाएगा। ठीक है, तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, v साइन थीटा इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या है बताइए, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। अब ऊपर की तरफ एक्सलेशन कैसा होता है, माइनस का जी टी, टाइम पता होना चाहिए आपको। जिस इंस्टेंट पे आपको टाइम पता होगा, आप उस इंस्टेंट की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं होती है, तो वो तो सेम ही रहने वाली है। वर्टिकल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पे पूछा जा रहा है, तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके उस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने अगर टाइम पूछा जाए तो टाइम कैसे निकालेंगे, जीटी को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा जीटी इक्वल्स टू, इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v साइन थीटा उधर जाएगा, दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर u माइनस v। ठीक है, v साइन थीटा उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मैं कहूं कि टाइम बताओ कि किस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v साइन थीटा हो जाएगी, वो v कुछ भी हो सकता है, अगर आपसे v पूछा जाए तो आप v निकाल लेंगे। v निकालने के लिए ये फॉर्मूला है और टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा u माइनस v अपॉन g। देखिए आपको ये जो मैंने चीज बताई है, क्या होता है कि आपको, जैसे मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा मैक्सिमम हाइट, ये सब तो निकालना नॉर्मल है, बहुत आसान है, निकाल लेंगे। बट अगर किसी इंस्टेंट में वो आपसे पूछते तो आपके लिए रेडीमेड दो फॉर्मूले आ जाते हैं, जिनका आप इस्तेमाल करके, या एक ही फॉर्मूला आप याद रखिए, ये टाइम का, ये टाइम क्या है, ये टाइम कोई टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ये टाइम किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कहीं पे भी, प्रोजेक्टाइल में कहीं पे भी। अब देखो कहीं पे भी का मतलब उसमें भी खेल है, क्या खेल, कि इतने से यहां तक, यहां से हाफ प्रोजेक्टाइल में, यहां से यहां तक, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं हो जाएगा, बस जहां पे माइनस था वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकता हूँ, प्लस और माइनस, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ प्लस लगाना है, जब ऑब्जेक्ट नीचे मोशन कर रहा है तो प्लस, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मोशन कर रहा है तो माइनस। ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट यही तो है, ये है यहां से यहां तक, यही तो इसकी मैक्सिमम हाइट है। आप लोग पहले एक काम करिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं, इसमें नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक इसका है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यहां से यहां तक ये कितनी ऊंचाई तक जा सकता है मैक्सिमम। अगर आपने इसको एंगल थीटा पे फेंका है तो कितनी हाइट तक जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्स। इसको हम लोग को निकालना रहेगा, ये कितनी हाइट, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। इसी मैक्सिमम हाइट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट है ना, हाइट तो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल मोशन देखना पड़ेगा हमको, सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हाइट क्या है, हाइट है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये असल में है क्या, ये है ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में कहाँ पे आता है, दो जगह आता है, एक तो आता है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में और एक आता है थर्ड इक्वेशन में। तो हम लोग यहाँ पे कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करें जिसके थ्रू हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाए निकल के। ठीक है, तो देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये वर्टिकली अपवर्ड भी जा रहा है और आगे भी मोशन कर रहा है, तो वर्टिकली अपवर्ड ही क्या है, मैक्सिमम हाइट है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका क्या है, मैंने कहा इक्वेशन नंबर थर्ड लगा दीजिए। क्यों थर्ड लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि थर्ड इक्वेशन क्या होती है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है थर्ड इक्वेशन। अब इसमें जो नंबर्स है वो क्या है,
फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। आप कहेंगे सर सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं लगाई? रीजन ये है, सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे t आ रहा है ना, लेकिन हमको टाइम तो पता ही नहीं है, तो जब टाइम नहीं पता है तो फिर कैसे लगा देंगे सेकंड इक्वेशन? तो इसीलिए हम लोग ने क्या लगाई, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ की सारी वैल्यूज हमको पता है, बस एक ही अननोन है, वो क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस मैक्स, एच मैक्स। ठीक, इसको मैं बोल दे रहा हूं एस वाई, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग सारा मोशन किधर देखेंगे, वाई डायरेक्शन में। इस मोशन को हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। कौन सा? एक हो जाएगा हमारा क्या, एक्स डायरेक्शन में मोशन, और एक वाई डायरेक्शन में मोशन। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने सिर्फ वाई डायरेक्शन का भी देखना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक बात है। अब आप हमको ये बता दीजिए कि वाई डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? वाई डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0, दिख रही होगी आपको। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके ऑब्वियस सी बात है फाइनल वेलोसिटी 0 होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अब नहीं जाएगा ना वो, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी वाई डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। ठीक है बात। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी देखनी है हमको वाई डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या थी, यही तो थी, यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। तो यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमने लगाया यू साइन थीटा, रुक जाओ, v दिख रहा है, इसको करो u साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक भैया, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस। अब देखते हैं कि प्लस माइनस क्या आएगा। पहले तो हम प्लस ही लगा देते हैं, आप भी क्या करिए, पहले तो प्लस लगा दीजिए, 2। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, ए वाई मतलब एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन। तो एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन तो है नहीं, वाई डायरेक्शन में है। कौन सा एक्सलेशन है, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी तो हो रहा है वाई डायरेक्शन में, ग्रेविटी का अंडर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन है दैट इज जी। क्या है ये, जी है। अब ये जी जो लग रहा है ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ उसको खींचेगा ना, हमने ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन है, तो उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, ये कम कर देगा। अगर कम कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये ए वाई की वैल्यू माइनस है कब तक, जब तक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंच जाता। उसके बाद ये ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगी, जी की वैल्यू माइनस जी, ए वाई की वैल्यू माइनस जी नहीं होगी, प्लस जी होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी को फिर से यहाँ से बढ़ना चालू हो जाएगी। ठीक है, पर यहाँ पे तो माइनस है, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस का जी इंटू एच। एच क्या है अपना, यही तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ओके बॉस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है 2gh। बोलो भाई, हो गया 2gh। अब हम लोग को हाइट चाहिए ना, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, h चाहिए तो 2g मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ओके बॉस, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक सब बात क्लियर है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। यहाँ तक कहानी खत्म। हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज गिवन, जब वेलोसिटी दी जाएगी तब उस इंस्टेंट का हमको कितना टाइम होगा वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो वो पता करने के लिए मैंने इससे पहले क्वेश्चन लिखी थी, और उस क्वेश्चन में प्लस माइनस हम लोग ऐसे लेंगे कि ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हाफ प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर चुका है या नहीं कंप्लीट कर चुका है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको लगाएंगे। अब हम लोग जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेट करेंगे वो हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे कि इसको, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए, अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हुआ है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक मोशन करने में कितना समय मिला लगा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया फुल टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है, पहले हम लोग हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेट करेंगे, फिर फुल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं जो मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में समझाई भी थी। क्या बात समझते हैं, जरा देखो ध्यान से, कि ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो क्या है, वो हमारा एच मैक्स है। वर्टिकली ये इतना अप गया, फिर वर्टिकली इतना ही ये डाउन आया। तो मैंने देखा था, आपको दिखाया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी में कि जितना वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर करेगा उतना ही अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे करेगा तो क्या होगा, उसका टाइम जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। ठीक है, ये हमने वहां पे आपको प्रूव करके दिखाया भी था। अगली बात एक और देखिए, अब सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होगी कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक मोशन करने में जितना समय लगा है उतना ही मोशन इसको यहाँ से यहाँ तक करने में भी लगेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से जो इसने हाइट अचीव की है उतनी हाइट उसने फिर क्या कर दी है, खत्म कर ली है अपनी हाइट। तो जितना हाइट उसको अचीव करने में समय लगा है उतनी हाइट को लूज करने में भी सेम समय लगेगा। यानी टाइम ऑफ लाइट, आधा टाइम ऑफ लाइट और पूरा टाइम ऑफ लाइट क्या होगा, इसके आधे का 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, आधा टाइम ऑफ लाइट निकालने वाले हैं और उसी का 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक, सेम चीज होता है क्या वेलोसिटी के साथ। जो वेलोसिटी है इसकी, जो वेलोसिटी आपने यहाँ पे दी थी ना, इनिशियल वेलोसिटी इस पोजीशन पे, तो ये आते 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 फिर से वही वेलोसिटी गेन कर लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। इसको हम लोग समझ सकते हैं इसकी एनर्जी से, कि आपने जितनी इसके पास एनर्जी दी है ये सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जाके किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि अभी मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा तो फिर से इस टॉपिक को उठाऊंगा, फिर आप लोग समझ में आएगा। अब देखो इधर, यहाँ से फिर से क्या हुआ, इस सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आपने दी थी वो सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, फिर से पोटेंशियल किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी जो टोटल एनर्जी थी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। बस वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाती है। यानी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, वो एनर्जी सेम ही है। ठीक, इसका अमाउंट सेम ही रहेगा। ठीक बात है, तो एनर्जी सेम रहेगी, यानी जितना इसको टाइम यहाँ से यहाँ इतनी एनर्जी में लगा था उतना ही टाइम उतनी एनर्जी लूज करने में भी लगेगा। ठीक बात है, तो जितना उसने वर्टिकल हाइट में इतना टाइम लिया था उतना ही टाइम लगेगा। दूसरी चीज है, जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका था, गिरते गिरते फिर से उतनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा वो। ठीक बात है, तो चलिए हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो पहले हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी से। ये कितने वाला होने वाला है बताइए, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए देखिए, वैसे तो हमने टी लिख दिया डायरेक्ट, उसको निकालने के लिए तरीका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा तरीका, इस टी को हटाइए, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, और वो भी किसमें लगाएंगे, सिर्फ वाई डायरेक्शन में लगाएंगे। वाई डायरेक्शन में ही क्यों लगा रहे हैं सर आप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसने हाइट अचीव की, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट अचीव किया है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाई डायरेक्शन में देखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक बार हुआ फिर खत्म हो गया, तो जितना टाइम इसने यहाँ तक ऊंचाई जाने में करा वो टाइम, और नीचे आने में जितना टाइम किया उसका 2 टाइम्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो हमने क्या किया, टाइम किस किस इक्वेशन में आता है, फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, कोई भी लगा दीजिए आंसर दोनों से आ जाएगा। तो मैंने लगाई फर्स्ट इक्वेशन, बहुत इजी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है बताओ, v बराबर u प्लस ए टी, यही तो होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग इसको किस डायरेक्शन में लगाने वाले हैं, वाई डायरेक्शन में, तो लगा देते हैं वाई डायरेक्शन में। मैंने इसमें लगाया यहाँ भी वाई वाई वाई। ठीक है, वाई डायरेक्शन में यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है सिर्फ हमको, इसके बाद 2 टाइम्स कर देंगे तो फुल टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, तो हमने लगाया यहाँ पे 0। अब आते हैं यू वाई पे, यू वाई बराबर क्या, यू साइन थीटा, हमने लगाया यहाँ पे यू साइन थीटा, फिर से लगा देते हैं यू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो ए वाई है ये कैसा है, यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए माइनस जी है ना, तो माइनस का जी और टी, हमको जी टी चाहिए ना, जी टी को उठा के दे ले आओ, तो जी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। हमको टाइम चाहिए ना, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये क्या है, ये हाफ टाइम ऑफ लाइट है। ये क्या आया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए क्या होगा, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, सेम ही टाइम उसको आगे भी इतना से इतनी हाइट को फिर से वो लूज करेगा, तो फिर उसको इतना ही फिर से टाइम लगेगा। तो क्या कर लेते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल टी से, कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा अपॉन जी, यानी हमारे पास कैपिटल टी क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। यही क्या हो गया हमारे पास, यही हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया हमारा फुल टाइम ऑफ फ्लाइट। कि पूरा फ्लाइट मतलब इसको उड़ते हुए उड्डयन काल इसको हिंदी में इसीलिए बोलते हैं कि इसको पूरा हाइट अचीव करने में, फिर इसको पूरा लूज करने में कितना समय लगा है वो क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया हमारे पास क्या फुल टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज का मतलब ये कि यहाँ से फाइनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इसने एक्स डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेंज। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेंज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी। अब आप लोग ये बताइए रेंज है क्या। रेंज इसका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ही तो है। रेंज क्या है, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में इसने पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वही तो रेंज है। तो रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। जैसे हाइट क्या था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए रेंज कैसे निकालेंगे। एक बात समझिए, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं था, तो हम लोगों को इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी प्रकार की इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं करना है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक्सेलेरेशन आता है इक्वेशन, हर इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी देखेंगे सब में एक्सेलेरेशन आता है। अब इसमें इस साइड कोई एक्सेलेरेशन था नहीं, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ नहीं, तो हम लोग किसी भी तरीके के इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सीधा लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। मैंने लिख दिया आर। ठीक है, आर से इसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये जो वेलोसिटी है ये यूएक्स ये हमेशा सेम ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है दैट इज यूएक्स इनटू टाइम ऑफ लाइट। पूरा टाइम ऑफ लाइट भाई, इस टाइम को जितना टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगा है उतना ही टाइम तो इसको भी इस पॉइंट से वहां तक पहुंचने में लगा है। तो टाइम तो सेम ही है एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन का। तो उस टाइम में इतना इसने कितना हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट किया है वही तो रेंज है। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन की इसकी वैल्यू क्या है u cos थीटा। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, रेंज निकल के आ जाएगी। r इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है ux की u cos थीटा। अब आते हैं कैपिटल टी पे। देखिए कैपिटल टी के लिए क्या निकल के आया था फॉर्मूला, कैपिटल टी इक्वल्स टू निकल के आया था 2u sin थीटा अपॉन g। ये हमारे पास कैपिटल टी का फॉर्मूला निकल के आया था। ठीक है, मैंने आपको कराया है कैपिटल टी का फॉर्मूला। तो टी की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, क्या लगाया मैंने 2u sin थीटा अपॉन जी। ये क्या हो गया हमारे पास टाइम, और ये क्या हो गया हमारे पास इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास क्या निकल के आएगा, रेंज निकल के आ जाएगी। u इंटू यू, यू स्क्वायर और 2 तो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक बात है। अब अगर इस 2 को मैं इसके साथ लिख दूं, मैंने क्या किया ध्यान से देखना अगर यू स्क्वायर यहाँ लिखा इंटू 2 लिखा, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। अब ये आपको कुछ दिख रहा होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास आर यानी रेंज कितनी निकल के आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या हो गई हमारी रेंज हो गई। ये क्या हो गई हमारी रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो ये हमारे पास हो गया रेंज का फॉर्मूला, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, इसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं।
अब हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? मतलब ये जो पाथ है ना, इस पाथ की क्या इक्वेशन होगी उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए इस पाथ की इक्वेशन को कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए हमने क्या किया, जो ये मैक्सिमम हाइट है ना, या किसी भी पॉइंट पे आप मान लीजिए, मैंने मैक्सिमम हाइट पे मान लिया तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए तो मैक्सिमम हाइट पे क्या मान लिया, मैक्सिमम हाइट पे मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे जो पार्टिकल पहुंचा है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई डायरेक्शन में हो गए एक्स कॉमा वाई यहाँ पे। ठीक बात है। अब इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो गए। अब किसी भी, आपको मैथ में पता होगा, किसी भी पॉइंट किसी भी पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी एक्स वाई में एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो, किसके फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में रिप्लेस कर दो। वैल्यू को रिप्लेस करना है, एक इक्वेशन में एक कोऑर्डिनेट में दूसरे को गायब करना है। ठीक है, कैसे करना है जरा देखो, मैं समझाता हूँ। देखो इधर यहाँ पे मैं ये बताऊंगा अगर आपको कि आप ये बताइए x, यानी ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे हुआ कैसे, वो ऐसे हुआ कि इसका x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कैसे, मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, तो x पॉइंट यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये ऐसे पहुंचे, इतना ये डिस्प्लेसमेंट है x, तभी तो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे x आया। ठीक बात है। यानी हाफ, जब तक हम लोग यहाँ पे पहुंचे, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एच मैक्स तक पहुंचने के लिए क्या हुआ, हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक बात है। आप ये एक्स छोटा भी ले सकते थे, यहाँ तक जहां तक आपकी मर्जी है। दूसरा आप देखिए वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट ये वाई कैसे हुआ, ये वाई इसलिए हो गया क्योंकि आपका जो एच मैक्स है ना, इसको मिटा देता हूं मैं, ये जो एच मैक्स है ये पूरा डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट वाई रहा होगा, तभी तो ये वाई हुआ। बोलिए, तभी तो यहाँ पे y आया, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई हुए, तो ये y है और ये x है, तभी तो ये x कॉमा वाई हुए। अब आप मेरी बात समझिए, आप ये बताइए कि x को हम लोग कैसे लिखेंगे, x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो सीधा सीधा हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब बात समझिए जरा, वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तो वेलोसिटी लगाओगे। ठीक भैया, बिल्कुल सही बात, लगा दिया। अब आते हैं टाइम पे, यहां से यहां तक पहुंचने में एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करने में उसको कितना समय लगा, वो तो समय अपना हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो था। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैं आप लिख ले रहे, टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी, याद आया, अभी तो करवाया ही था। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू लगा देते हैं, यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा, एक्स इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा यू कॉस थीटा। देखो टाइम की वैल्यू नहीं लगाते हैं, टाइम ये हो गया मैंने मान लिया, टाइम की वैल्यू क्यों नहीं लगाते हैं उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैंने लिख दिया इनटू टी। रीजन ये है कि इसी टाइम को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तभी तो एक्स और वाई में रिलेशन निकल के आएगा। हमको इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है एक्स और वाई का रिलेशन, समझ गए। अब रिलेशन एक्स और वाई का निकालना है तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारे पास टाइम, क्योंकि जितना टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है उतना ही टाइम इसको वर्टिकली यहां से यहां तक पहुंचने में लगा। यहाँ पे जीरो हाइट में था, ये हाइट इसने वाई अचीव कर ली ना, तो ये वाई अचीव करने में जितना टाइम लगा उतना ही एक्स डिस्प्लेसमेंट करने में भी टाइम लगा, टाइम सेम है, तो यहाँ पर टाइम की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, डिस्प्लेसमेंट है एक्स, स्पीड कितना हो जाएगी यू कॉस थीटा, ये आपका टाइम लगेगा। अब देखो मैंने इसको यहाँ पॉइंट पे मान लिया, उसका कोई रीजन नहीं है, आप कहीं भी मान सकते हैं, इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे मान लो, कहीं भी मान लो, इक्वेशन ऑफ हमको सिर्फ पाथ की इक्वेशन लिखनी है बस। ठीक है, आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कहा, वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे लिखोगे, अब वाई डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें टाइम आएगा, तभी तो टाइम को एलिमिनेट करोगे, जिसमें क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। ठीक बात है, एक्सीलरेशन भी आना चाहिए, एक्सीलरेशन चाहे आए चाहे ना आए, टाइम और डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो आप बताइए ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट आता है। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस एटी होता है, कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, s इज डिस्प्लेसमेंट और टाइम t इज टाइम, इसमें आ गया। थर्ड इक्वेशन देखोगे तो उसमें टाइम ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए एस का मतलब क्या हुआ, हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं तो सिर्फ वाई डायरेक्शन का, तो यहाँ एस वाई हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा और ए वाई हो जाएगा। ठीक भैया, लगा देते हैं यहाँ पे, एस वाई का मतलब क्या है, यही वाई, यही तो डिस्प्लेसमेंट किया वाई डायरेक्शन में, वाई हो गया, इक्वल्स टू। अब आते हैं यू वाई पे,
यू वाई मतलब यू साइन थीटा, हम लोग पहले निकाल चुके हैं इसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का, यू साइन थीटा इनटू टी। टी की वैल्यू क्या है, यही तो टी की वैल्यू है, डायरेक्ट उठा के यहाँ लगाओ, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। हो गया हमारे पास, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब क्या करना है हमको, प्लस हाफ ए टी, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई का मतलब क्या, माइनस जी। अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, ठीक है, ए वाई का वैल्यू माइनस जी है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक। क्या हो जाएगा, टी ए वाई का मतलब क्या हो गया, माइनस का जी, ठीक है, तो माइनस का जी अपॉन टू, बोलो भैया, हो गया। अब आते हैं क्या, ए वाई हो गया, बचा क्या, टी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, टी की वैल्यू तो है, तो इसका मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, इसको यहाँ लाइन खींच देते हैं, ये हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हो गया भैया। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, यहां से यू कैंसिल हो गया, और इसको क्या करेंगे, मैंने कहा यू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा लिखते डायरेक्ट, तो हमने लिखा एक्स टेन थीटा, ठीक है, माइनस। अब बताओ इसको कैसे करोगे, इसको हम लोग कर सकते हैं जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ना दिख रहा हो तो कैमरामैन से अनुरोध है कृपया कैमरा नीचे कर दें। तो ये आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू क्या आया, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको दिख रहा होगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी है, ये x की सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो ये लीनियर तो नहीं हो सकती। आपने अगर मैथ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है 10th में तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो इक्वेशन होती है। मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। अगर आपको पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, मैंने चैप्टर पहले फर्स्ट में बताया भी था, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। अब देखिए, अगर ये लीनियर इक्वेशन होती है तो x की 1 डिग्री, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं आ रही है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या किसकी होती है, वो जो शेप होता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन का, उस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। पैरा क्या बोला, पैरा कुछ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ देखो जरा। सेकेंड डिग्री इक्वेशन के लिए लिखना होता है, देखो उसके लिए इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 8 से शुरू हो जाती है, 10th में पढ़े होगा। तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वही पैराबोला की ही इक्वेशन होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब ये क्या क्या शो कर रहा है, ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो ग्राफ नहीं, ये जो इक्वेशन है वो कैसा पाथ बनाएगी, वो पैराबोला पाथ बनाएगी। यानी जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है वो कैसा होता है, वो दैट इज ए पैराबोला। ये क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक। क्योंकि आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वहां भी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक पैराबोलिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो आप लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये आपके प्रोजेक्टाइल के सारे टर्म्स हो गए। इनको एक बार फिर से हम लोग क्विकली लिख देंगे सारे फॉर्मूले, जिससे आपको क्या हो जाएगा, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा पूरा प्रोजेक्टाइल क्या था, ठीक है। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसमें समझते हैं कि यहाँ पे जो भी हमने अभी टर्म डिस्कस किए हैं उन सबके फॉर्मूलेस क्या क्या आए थे। तो सबसे पहला हमारा टर्म था, हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था कि इसकी क्या मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला आया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच मैक्स भी बोलते हैं। फॉर्मूला आया था हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, इससे अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना, ऐसा करते हैं रेड पेन से लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये आया था हमारे किसका फॉर्मूला, एच मैक्स का फॉर्मूला आया था। इसके बाद आप बताइए, इसके बाद हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद ये हो गया नंबर 1। अब अगला नंबर हम लोग लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था हमारे पास, नंबर 2। हाँ ब्लैक बढ़िया चल रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला आया था जरा देखिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था कैपिटल टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी।
देखिए ये जो रेडीमेड फॉर्मूले आपके पास आ गए, कैसे आए मैंने ये तो प्रोसेस बता ही दिया है। आपको ये फॉर्मूले अगर याद है कैसे आए ये भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप लगाएंगे क्वेश्चन में आंसर ही नहीं आएगा। कारण क्या है कि प्रोसेस नहीं पता है कि कहाँ पे क्या वैल्यू लगानी है। जब आपको प्रोसेस पता चल जाता है ना, तो आप फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फटाफट से आप फॉर्मूले लगा सकते हैं। एक इसका, इसके बाद तीसरा हमने क्या निकाला था, रेंज। ठीक है, नंबर 3 रेंज का फॉर्मूला। रेंज क्या होती है, तो रेंज का हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, रेंज का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो था R इक्वल्स टू U साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले हो गए। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन देखी थी। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी मैं लिख ही देता हूं। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, सारे फॉर्मूलेस पे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि हाँ यार ये सब चीजों का यूज होता है। तो देखो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या थी हमारे पास, ये थी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये देखने वाले हैं कि अगर ये वेलोसिटी जो है किसी भी इंस्टेंट पर पूछ दी जाए हमसे, ठीक है, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या होगी, एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, उसका तो तरीका सबसे पहले मैंने बता ही दिया था। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अगर वो रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ दे किसी भी टाइम पे, तो कितनी होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये कैसे पता करेंगे हम लोग। तो देखिए ये वेलोसिटी किसको बोलते हैं हम लोग, v। ठीक, आपको अगर vy पता है और vx पता है तो हम लोग vv निकाल सकते हैं। अगर आपको x कंपोनेंट y कंपोनेंट पता है तो vv निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिखाया वेक्टर सम। अब यहाँ पे वेक्टर का यूज होगा, तो ये जो v वेलोसिटी होगी इन्हीं दोनों का तो सम ही होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, v नेट। जो v नेट होगा, जो v होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम कर दीजिए। वेक्टर सम करने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आया, बिल्कुल याद आएगा, कैसे नहीं याद आएगा, लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब क्या है वी एक्स, तो यह बोलेंगे हम लोग वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx इंटू वी वाई, ओहो वी वाई कॉस थीटा। अब बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का फिलहाल तो एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा। इन दोनों के बीच का क्या है, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट वेलोसिटी का आंसर क्या आया, ये क्या हो गई, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, कितनी वेलोसिटी हो गई, v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, ये हो गई हमारी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब जरा देखते हैं हम लोग कि अगर वो ये पूछ दे कि पार्टिकल जो है वो किस एंगल पे मोशन कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये एंगल, ये जो थीटा है ये भी तो लगातार चेंज हो रहा है। बोलो, यहाँ पे आके एंगल 0 हो गया, फिर आगे एंगल चेंज हुआ, तो जो पार्टिकल का एंगल भी चेंज हो रहा है वो कैसे आप लोग निकालेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि ये जो एंगल है ये एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक, ये अल्फा एंगल किसी इंस्टेंट पे निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे। देखो अल्फा एंगल निकालना है तो आप इसमें सीधा सीधा क्या लगा दो, टेन अल्फा लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन थीटा क्या होता है। देखो इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, वी वाई। वी एक्स हमें पता है, वी वाई भी पता है, तो क्या करेंगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन वी एक्स, बोले तो वी वाई अपॉन वी एक्स हो गया। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा टेन इनवर्स वी वाई, टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया एंगल। एंगल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे आपसे एंगल पूछ दे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको मैं लिख देता हूं,
एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। आपको एंगल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? आपको एंगल निकालने के लिए उनकी दोनों की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप एंगल निकाल पाएंगे। और वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसे निकालोगे? मैंने आपको सबसे पहले वही बताया था, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। वेलोसिटी को एक्स की जो वेलोसिटी होती है वो तो कभी चेंज नहीं होती, वाई के निकालना है। वाई के लिए निकालने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर लोगे, खत्म हो जाएगी बात, ठीक है। तो ये आ गया आपका एंगल आ गया। तो ये चीजें हैं प्रोजेक्टाइल में, इतनी ही चीजें इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्या क्या होती है? सबसे पहले हमारा क्या आएगा? मैक्सिमम हाइट, फिर क्या आएगी हमारे पास? टाइम ऑफ लाइट, फिर क्या आएगी? रेंज, फिर क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फिर क्या आएगा? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, फिर क्या आएगा हमारे पास? एंगल ऑफ एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास 4-5 चीजें थी प्रोजेक्टाइल के। आपके जितने भी टर्म है फुल प्रोजेक्टाइल के वो सारे समाप्त हो गए। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर प्रोजेक्टाइल जो है किसी ऊंचाई पे, किसी हाइट पे ऑलरेडी खड़े हैं आप, फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो उसका क्या इक्वेशंस होंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल थ्रोन अप फ्रॉम ए हाइट। किसी हाइट से जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तब क्या होता है? तो देखिए, प्रोजेक्टाइल है, अब ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना दिया। अब ऑलरेडी ये हाइट आप अचीव कर चुके हैं, इस हाइट पे आपको मैंने खड़ा कर दिया, ठीक। आपके हाथ में एक दे दिया ऑब्जेक्ट। अब ये जो हाइट है इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया इसको वाई हाइट है, ठीक। ये वाई हाइट आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। फिर आपने इसको वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में, ठीक। ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u। इसके कुछ कंपोनेंट होंगे, बिल्कुल कंपोनेंट होंगे, क्या होगा? यू वाई होगा और यू एक्स होगा, ठीक। अब क्या करेगा? ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ऐसे जाएगा और ये जाएगा नीचे, ये गिर गया नीचे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसने क्या किया, इसको अगर मैं सीधे लाइन खींच दूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो आपको प्रोजेक्टाइल ही दिख रहा होगा, लेकिन इसके बाद की कहानी क्या है? वो भी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या है? प्रोजेक्टाइल है। इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा उसको देख लेते हैं। पहले फिलहाल इस साइड को अपने एच वाई बोल दिया, इसको मैं बोल देता हूँ एच, स्मॉल एच बोल देता हूँ। तो जो टोटल हाइट हो जाएगी ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कैपिटल एच, और इसको मैं कह दूंगा क्या? एच प्लस वाई। वैसे तो आप चाहो तो इसको एक ही बार में निकाल सकते हो, नहीं तो हम लोग को पता है क्या होता है, दिस प्लस दिस। ये हाइट निकालने का हमको फॉर्मूला आता है, क्या होता है फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का? स्मॉल एच निकालने का प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बताइए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही तो होता है फॉर्मूला स्मॉल एच निकालने का। अब अगर हमारे पास ये y और पता हो तो कैपिटल एच हमारे पास आ जाएगा। तो ये y कैसे निकलेगा? y कहाँ से लाएंगे? तो y यही तो हाइट है, बोलिए, यही हाइट तो y है, बस यही हमको निकालनी है। तो मैंने अगर ये कहा कि इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है, मैंने आपको बताया था कि जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करते हैं आते आते वो वही वेलोसिटी अचीव कर लेता है, u वही वेलोसिटी हो जाएगी। अब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अभी तो हॉरिजॉन्टल मोशन कर ही रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ux, और इसमें क्या हो जाएगी? uy। बोलिए क्या होगा जब ये अपना प्रोजेक्टाइल खत्म करे? यू बाई यू साइन थीटा ऊपर के लिए, अगर ये नीचे यू बाई हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस के यू साइन थीटा। तो यहाँ पे यू बाई जो है वो माइनस यू बाई है। वेलोसिटी तो सेम ही होगी क्योंकि इसी स्टैंड से आपने थ्रो किया है, तो इसी स्टैंड में फिर से आ गया है। यानी इसका मतलब क्या है? जितनी वेलोसिटी आपने इसको दी थी और वापस आके वो उतनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा, और वो वेलोसिटी अगर ये ऊपर प्लस वाई प्लस यू बाई है तो नीचे आके माइनस यू बाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस का u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ। अब आ जाओ ए वाई बोले तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है, जी टी स्क्वायर। यही क्या आ गया हमारे पास? y आ गई, ये इतनी हाइट आ गई। अगर आपको हाइट इतनी पूछी जाए तो सीधा हम लोग क्या लगा देंगे? y लगा देंगे, ये हमारे पास y आ जाएगी। और कैपिटल एच अगर हमको निकालना है तो कैपिटल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल एच प्लस वाई। अब ये स्मॉल एच क्या बोला है? ये तो सिर्फ इतनी ही तो हाइट है इसकी, तो स्मॉल एच के लिए मैं लिख देता हूँ स्मॉल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो हाइट होती है प्रोजेक्टाइल की वही हो जाएगा। वो क्या होता है? वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या हो गया हमारे पास?
हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। इसकी वैल्यू यहाँ पे टाइम की वैल्यू लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, ये h की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक, ज्यादातर क्वेश्चन में सिर्फ तुमसे ये पूछेगा कि कितनी हाइट पे वो बंदा खड़ा हुआ था, ठीक है, बस इतना पूछेगा आपसे। तो चलिए अब हम लोग को क्या समझना है, अब हम लोग को ये समझना है कि इसकी जो रेंज है, टोटल रेंज, ये कैसे निकल के आएगी, इसको और निकाल लेते हैं। तो देखो कैपिटल आर इक्वल टू क्या है, स्मॉल है, कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स। कैपिटल एक्स यहाँ से यहाँ तक की तो रेंज है, तो कैपिटल एक्स तो आपको लिखना आता ही है, क्या होता है बताइए, कैपिटल एक्स इक्वल टू था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। याद आया, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यहाँ से यहाँ तक तो निकाल ही लेंगे। अब आते हैं स्मॉल एक्स पे। अब मैंने कहा कि इसमें जो टाइम लग रहा था, यही स्मॉल टी तो टाइम लग रहा था इतने मोशन में, तो इसमें जब टाइम लग रहा है तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही अपनी यू एक्स लेके चल रहा है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगी, ठीक बात है। तो क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड होती है यू कॉस थीटा, जो कभी बदलती नहीं है, इनटू स्मॉल टी, ये जो टी टाइम लिए घूम रहे हैं आप, ये क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल एक्स आ गया। स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आर क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल रेंज आ जाएगी इसकी। बाई चांस अगर आपसे पूछ दे तो आपको इसके लिए तो फॉर्मूला आता ही है, इसके लिए क्या करेंगे, जो भी टाइम आपको दिया जाएगा उसमें ये लगा देंगे, यू कॉस थीटा इनटू टी, ये आ जाएगा। ठीक, अब आप एक बात बताइए हमको कि क्या आपको इस प्रोजेक्टाइल का यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना आता है, बिल्कुल आता है। कितना होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हमारे पास होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था। ठीक, अब टोटल टाइम निकालना है तो ये वाला टाइम आपको दिया जाएगा स्मॉल टी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। अब आप कहेंगे सर अगर ना दिया जाए तो, ना दिया जाए तो क्या करना है, तो देखो क्या करना है, स्मॉल टी आपको निकालना है ना यहाँ से यहाँ तक, तो स्मॉल टी कैसे निकालोगे, ये आपको हाइट पता होनी चाहिए, कुछ तो एक पता होना चाहिए ना, क्योंकि अगर सब कुछ अननोन हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इस वाले में हाइट पता होगी, इसमें हम लोग सब कुछ लगा देंगे तो टाइम के लिए अननोन हो जाएगा, ये टाइम निकाल लेंगे, उस टाइम की यहाँ पे लगा देंगे वैल्यू, टोटल टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से जब किसी हाइट पे हम लोग खड़े होते हैं तो इस तरीके से हम लोग उस प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करते हैं। एक तरीका और, एक चीज और मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपसे मैं ये कह दूं कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो यू हो जाएगी, हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना आपको सिखाया था। ठीक, तो आपसे अगर वो ये पूछ दे कि नीचे आते आते फिर उसकी पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक, तो नीचे आते आते क्या हो जाएगा, ये नीचे जब सीधे करना शुरू करेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर नहीं करेगा, फिर कितना करेगा, सिर्फ वर्टिकली डिस्टेंस कवर करेगा। उस वर्टिकल डिस्टेंस को क्या करना है आपको, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वही हमारा क्या है, उसको हम लोग को देखना है। तो वर्टिकल वेलोसिटी ही तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कराएगी, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे और फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जरा मैं लगा के बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो क्या हो जाएगा वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब किसी भी इंस्टेंट पे वो वर्टिकल वेलोसिटी आपसे पूछ दे तो क्या करना है, वी वाई इक्वल्स टू क्या होता है यू साइन थीटा, सॉरी वी साइन थीटा इक्वल्स टू यू वाई क्या हो जाएगा, माइनस का यू साइन थीटा, माइनस यू वाई है ना, तो यहाँ माइनस यू वाई लगा दो, माइनस का यू साइन थीटा। ठीक, और नीचे जा रहा है तो प्लस का जी टी। ठीक है, अब किसी भी इंस्टेंट पे आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके किसी भी इंस्टेंट का अगर वेलोसिटी दिया है तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम दिया तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोग जो आपका जो एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, क्या बचा है टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस टॉपिक को अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस टॉपिक को देखने के बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर एक वीडियो और आएगा जिसमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।